अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज इस वीडियो के टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे, आप लोगों ने टाइटल तो ऑलरेडी देख लिया होगा, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग। तो कन्वेंशनल बैंकिंग बेसिकली क्या होती है? कन्वेंशनल बैंकिंग के हवाले से हम लोग बात करते हैं जो नॉर्मल बैंकिंग होती है वो, और एक इस्लामिक बैंकिंग होती है जो इस्लामिक के आपको पता चल गया होगा इस्लामिक लॉज या शरिया जिसमें फॉलो किया जाता है वो होता है। तो अब इसके लिए डीप ब्रीफिंग में आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग कभी इस्लामिक बैंकिंग से या नॉर्मल जो कन्वेंशनल बैंकिंग होती है इससे आपको लोन वगैरह लेते हैं, या आप इससे को क्या बेनिफिट मिलता है आपको इससे, या आपके इंटरेस्ट वगैरह में क्या कमी बेशी वगैरह होती है, तो ये क्या वाकई इस्लामिक जो बैंक होते हैं उनके अंदर आपका इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता या इंटरेस्ट वगैरह रिड्यूस कर दिया जाता है, शरिया को फॉलो किया जाता है वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताते चलूँ, दो बैंकिंग होती है दुनिया में, एक होती है कन्वेंशनल, एक होती है इस्लामिक बैंकिंग। अब इनके अंदर कैटेगरीज अलग आती है, एक होती है पर्सनल बैंकिंग, एक होती है प्राइवेट बैंकिंग, एक होती है रॉयल बैंकिंग, एक होती है नॉर्मल बैंकिंग जिसमें आप जैसे और मेरे जैसे लोग शुमार होते हैं। तो अब आप बात कर लें कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर, बिलफर्ज मैं अगर अपना लोन वगैरह अप्लाई करता हूँ मैं, तो आप बेसिकली यूएई की मार्केट के हवाले से मैं बात करता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग भी बेसिकली यूएई में बेस्ड हैं। तो यूएई के अंदर क्या होता है कि जो कन्वेंशनल मार्केट वगैरह है, जो बैंकिंग वगैरह जो सेक्टर है, अगर आप उससे लोन वगैरह अप्लाई करते हैं, बिलफर्ज मैं एक लोन अप्लाई करता हूँ बैंक से कि भाई मुझे 100,000 का लोन चाहिए, तो मुझे इसमें क्या बेनिफिट होता है? तो बेनिफिट इसमें तो देखें, आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको 100,000 का लोन मिल जाता है एक साथ में, जो कि आपकी सैलरी से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये आप लोगों को एक टाइम पे आपको ये बेनिफिट हो जाता है। लेकिन जो उसका जो नुकसान जो होता है उसमें ये होता है कि कभी बिलफर्ज आप लोगों की सैलरी वगैरह डिले हो जाती है, कभी आपके फंड्स, अगर आप बिजनेसमैन हैं, कभी आपके फंड्स वगैरह नहीं आ रहे किसी भी कंट्री से या आपके क्लाइंट्स वगैरह से, तो इसमें आपको आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। और प्लस जो आपका इंटरेस्ट जो आप पेमेंट करते हो 7%, 8% जो आपका पर्सनल लोन पे जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, तो ये इस हवाले से आपको ये लोन वगैरह दिया जाता है कि आप इंटरेस्ट रेट पे। अब हम बात करते हैं इस्लामिक बैंकिंग में कि मैं अगर कन्वेंशनल बैंकिंग से मैं नहीं करना चाह रहा, अगर आप शरिया को वगैरह को फॉलो वगैरह करते हैं, तो इस्लामिक बैंकिंग आपको क्या बेनिफिट देता है इसके? तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी नज़र में, मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि मेरी नज़र में दुनिया के अंदर कोई इस्लामिक बैंकिंग है ही नहीं अव्वलन। तो ये सिर्फ नाम लगाया जाता है इस्लामिक बैंकिंग का कि शरिया कंप्लाइंट वगैरह है। तो सिर्फ इसमें होता क्या है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर कि आपके इंटरेस्ट रेट को आपको कर दिया जाता है प्रॉफिट रेट। अब इंटरेस्ट को हटा के आपको नाम लगा दिया इसमें प्रॉफिट रेट, और लोन को यानी अरबीज़ यानी यूएई की मार्केट में लोन को कहा था मुराबहा, जो कि इस्लामिक लैंग्वेज में कहा जाता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या होता है? तो देखें, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा आपका। अब वो क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट आपका फ्लक्चुएट वगैरह होता है इबोर के नाम से। इबोर की आप लोग देख लीजिएगा, इबोर क्या होता है कि बेसिकली मार्केट बेस पे डिपेंड इंटरेस्ट रेट होता ही है। तो इबोर पे आपको कभी फ़ायदा भी हो जाता है क्योंकि बाद का इसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, कभी कभार इसका बढ़ जाता है, इसमें नुकसान भी हो सकता है आपको इबोर के मुताबिक। तो ये बेसिकली ये इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ये शरिया वगैरह का कोई कंप्लाइंट यानी कोई ज़िक्र ही नहीं है, क्योंकि शरिया जो अलाउ करती है इस्लामिक बैंकिंग में, शरिया के अंदर ये है कि अगर मैंने आपसे 1 लाख धर्म लिया तो आप मुझे 1 लाख धर्म ही दोगे, 1 रुपये ऊपर नहीं दोगे आप। तो ये बेसिकली इस्लामिक यानी शरिया का लॉ है ये। तो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर किस मुंह से आप लोगों से प्रॉफिट रेट वगैरह मांगते हैं? तो इस वजह से मेरा मानना है, और ये है रियलिटी में, कि इस्लामिक बैंकिंग शरिया को फॉलो ही नहीं करता। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा जाता है कि भाई इस्लामिक बैंकिंग वगैरह है, तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है शरिया से इस्लामिक बैंकिंग का। इवन कि बैंकिंग इस्लाम के अंदर अगर आप देखें पर्सपेक्टिव से देखें, आप इस्लाम के अंदर बैंकिंग का कोई ज़िक्र ही नहीं है किस किस्म का। हाँ, अगर आप नॉर्मल बैंकिंग जैसे आपकी सैलरी वगैरह रिसीव हो रही है अकाउंट वगैरह, तो वो एक जायज़ है, वो तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप अगर लोन वगैरह लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट के नाम को आपको कर दिया जाता है इसमें प्रॉफिट रेट में। तो इसमें कहाँ से शरिया वगैरह फॉलो हो रहा है? तो ये आपको बेसिकली इस चीज़ पे बेस्ड होता है। तो इस धोखे में ना पड़ें कि आप लोग इस्लामिक बैंकिंग से लोन लूँगा तो मैं इंटरेस्ट से बच जाऊँगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बैंक बेवकूफ़ नहीं है कि आपको ना आपसे कोई जान ना पहचान बैंक की आपको लोन उठा के दे देगा, भाई ये लो मुझे 1 लाख धर्म दिया तो 1 लाख धर्म मुझे वापस दे दो। दोस्त यारों में चली आता है कि चलो भाई 1,500 रुपये दिए तो 1,500 रुपये वापस ले लिए। तो ऐसा नहीं होता बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि भाई बैंक अपना बिज़नेस करने बैठा है। अगर बैंक कमाएगा ही नहीं तो आपको फ़ायदा क्या है बैंक को आपको फिर लोन देने का? तो ये बेसिकली मकसद है, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया गया, कन्वेंशनल बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग में ले आया आपको, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता इसका। तो आई होप कि आपको जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सबों के साथ शेयर करो, अपने कलीग्स के साथ, जो जो लोग गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि भाई इस्लामिक बैंकिंग तो बहुत फ़ायदा देती है वगैरह, इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, थैंक यू।